लोग ये भी कहते थे कि लंदन बनाएंगे। वो बात अलग है कि लंदन बनाते बनाते कब उन्होंने शराब के ठेके बनाने लग गए और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बार बना हुआ है अध्यक्ष जी। शीश महल के अंदर भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से, जब मैं आया सुबह अध्यक्ष जी तो मैंने नीचे ड्रॉअर में देखा ये पेन पड़ा हुआ था। ये जो वो अपनी शर्ट के ऊपर लगा के घूमते थे वो इसी चेयर पर ही बैठते थे, शायद अपना पेन भूल गए। मैं आपको दूंगा बाद में, उनके पास में पहुंचा दीजिएगा। वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। हम जब गए सबसे पहले हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले कार्यालय के, सारी मीडिया वहां पर आई और सारी मीडिया ने कहा 3 साल में पहली बार आए। वहां के कर्मचारियों ने बोला 3 साल में अंदर पहली बार देखा है। हमारे 8 विधायक जो थे उन्होंने कहा 3 साल में पहली बार अंदर घुसे। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति ये 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था, शर्म नहीं बची। और वो अपने व्यक्ति को, अपने आप को क्या नहीं किया उसने, किस किस को नहीं बेचा। बच्चों की झूठी कसम तो खाई खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी तो चलते फिरते आदमी हैं, और हमें एक चैनल ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर उनको लेकर जा रहे थे तो उससे 10 मिनट पहले ही उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। केजरीवाल अपने मां बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं छोड़ता है। वो उनको व्हील चेयर पर लेके गया ताकि उनको सिंपैथी मिले। अरे सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, नाले साफ कर दिए होते, यमुना साफ कर दी होती, तो ये सारे झूठी कस्में, झूठे ये सारी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना, अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। क्या जरूरत थी ऐसे ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे, दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे 2 पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, ना लाया था कुछ ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है। क्या अभिमान था? आप आए थे दिल्ली की जनता की सेवा करने, सेवा करते, काम करते, दिल्ली के लोगों के सारे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहीं नहीं जाना, दिल्ली के लोग मर रहे थे, कहीं नहीं जाना, अपने शीश महल में बैठे रहना। ऐसे दिल्ली का अध्यक्ष जी विकास नहीं हो पाता। भाजपा की सरकार ये सबकी सरकार है। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनते आते थे चुनाव में
और पहली बार मैंने देखा इस चुनाव में 2 महीना केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को धर्म में बांट दिया, जातों में बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। जाटों को आरक्षण देना है या अपना सिखों की बात करनी है, अंबेडकर जी की विषय उठाने हैं। पूरे दिल्ली को राजपूत, मैं बनिया हूं, ये जाट है, ये जो है दलित है, ये फलाना है। अरे हम कुछ नहीं है, हम दिल्ली वासी हैं। हमें दिल्ली का विकास चाहिए। ये सरकार, हमारी सरकार, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सभी की सरकार है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो पिछड़ा हुआ है, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला है, चाहे वो कोई लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बेरोजगार है, चाहे विद्यार्थी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये जन जन की सरकार है, दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सरकार है। हम जहां पर जरूरतमंदों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम भी लेकर आएंगे, उसी के साथ साथ एस्पिरेशनल दिल्ली के लिए हम बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आएंगे। हमने कहा, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा, तो 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लिखा कि दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के, उनके घरों में होली दिवाली पर एक फ्री का सिलेंडर आएगा और पूरे साल 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, तो इसको दुनिया की कोई ताकत होने से रोक नहीं सकती। हम झुग्गी बस्ती में शौचालय भी बनाएंगे। आज मैं देखता हूं अनिल शर्मा जी के वहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और मैं समझता हूं सारे सदस्यों के यहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और आप भी देखते होंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नई दिल्ली विधानसभा, जो मैंने सारी बातें बताई, पार्लियामेंट भी है, उपराष्ट्रपति जी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं, एम्बेसी भी है, वो नई दिल्ली विधानसभा, वहां पे 24 झुग्गियां बस्तियां हैं, वहां पे 16 धोबी घाट है, और वहां पे अध्यक्ष जी 500 लोगों के लिए केवल 2 शौचालय हैं। आप सोचिए, सुबह 4 बजे 5 बजे सर्दी के समय में औरतें, 500 में से 250 औरतें वो 2 शौचालयों को क्या करते होंगे। ये मुख्यमंत्री को कभी चिंता नहीं होती थी, वो शीश महल में लेटा रहता था। सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग मर रहे थे। और तो और अध्यक्ष जी, जब मैं एक बार, हमारे यहां पे बंगाली कैंप है, जब मैं बंगाली कैंप में गया, और मैं बताना चाहता हूं, एक वहां पे विधवा बहन मिली जिनका नाम था मोनी दास। वो मेरे को, मोनी दास हमारी बहन, ये बोली कि बेटा मेरे 2 बेटे थे, और एक बेटा था रवि दास, एक बेटा था मनोज दास, और उनकी उम्र 37 साल और 31 साल, और जो है रवि दास के 2 बच्चे थे, पीयूष दास और वैभव दास, जो कि 5 और 6 साल के बच्चे। उनके दोनों बेटे, जो विधवा माता है, उनके दोनों बेटे शराब पॉलिसी में ज्यादा शराब पीने लग गए, और दोनों बेटों ने शराब पॉलिसी में, शराब के चक्कर में दोनों ने दम तोड़ दिया। आज वो महिला अकेली है। और वहीं एक मेरे यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, प्रिंसेस पार्क, वहां पे दलित समाज की एक वहां पे महिला है, बरखा मेहरोलिया। उनकी उम्र मात्र 36 साल है। हस्बैंड थे संदीप मेहरोलिया, 39 साल के, 2 बच्चे हैं, 14 साल 12 साल के। वो भी, उन्होंने भी शराब इतनी पी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहा था मैं नौकरी नहीं दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, शराब पियो, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल दो, और उसका पति भी मर गया। ये केवल 2-3 महिलाओं की कहानी नहीं है, आपके क्षेत्रों में भी वहां पे सैकड़ों ऐसी महिलाएं मिलेंगी, दिल्ली की हजारों ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनके परिवार में उनके बच्चों ने, उनके बाप ने, उनके हस्बैंड ने दम तोड़ दिया शराब पी कर, केवल अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी के चक्कर में। इसलिए हमारी सरकार कहती है कि अगर हम सारी झुग्गी बस्तियों में शौचालय भी बनाएंगे, तो दिल्ली में मेट्रो का विस्तार भी करेंगे, हम हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे।
कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ हमारे सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों का नाम बदलने की बात करी। बहुत अच्छी बात। ये नाम बदलना कोई विकास नहीं रोकता है, ये नाम बदलना हमारी संस्कृति को वापस लेकर आता है। हमारी संस्कृति